आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इविल आइज पर। अभिषेक अपने दोस्त रितेश के साथ एक ही रूम में रहता था। एक साथ रहते रहते वे काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। एक रात अभिषेक को नींद नहीं आ रही थी तो वो अपने रूम के बाहर निकलकर कॉरिडोर में टहल रहा था। तभी अभिषेक को कुछ परछाई सी दिखती है जो अचानक से अभिषेक के सामने से पार हो जाती है। ये देख के उसे थोड़ा अजीब तो लगता है और साथ साथ बहुत घबराहट भी होती है, जिससे वो वापस अपने रूम में जाकर चुपचाप सो जाता है। फिर अगले दिन सुबह अभिषेक रितेश से पूछता है, भाई रात को अच्छे से नींद आई? रितेश कहता है, हाँ क्यों? अभिषेक फिर से कहता है, भाई मुझे तो नींद ही नहीं आ रही थी इसलिए मैं रात को कॉरिडोर में टहल रहा था। और हाँ पता है मुझे ना वहाँ एक किसी की परछाई सी दिखी, लेकिन वहाँ मेरे अलावा कोई था ही नहीं। ये सुनते ही रितेश अभिषेक के मजाक उड़ाता है। रितेश हंसते हुए कहता है, देखना अपनी परछाई देख ली होगी। रितेश की आवाज़ सुनने के बाद अभिषेक को भी लगता है उसी का कोई वहम हुआ होगा। इस प्रकार अभिषेक को 2-3 रात तक तो कोई तकलीफ नहीं हुई। फिर एक दिन रितेश के पापा किसी काम से 5-6 दिनों की छुट्टी मांगकर रितेश को वापस घर ले गए। तब अभिषेक को काफ़ी परेशानी हो रही थी क्योंकि उसे अब कुछ दिनों तक अकेला ही रहना होगा। रितेश के जाने की अगली रात को अभिषेक को थोड़ी सी भी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो रूम से बाहर निकलने ही वाला था। तभी उसे उस परछाई की बात याद आती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो रूम से बाहर निकल जाता है। अभिषेक टहल ही रहा था कि उसे लगता है कोई उसे देख रहा है। वो अपने को समझाता है कि ये उसका वहम होगा। वो ये सोच ही रहा था, उसे महसूस होता है कि कॉरिडोर में कोई चल रहा है। फिर चलने की आवाज़ तेज होती है और ऐसा लग रहा था कि कोई चल के अभिषेक की ओर आ रहा है। अभिषेक डर के मारे पसीने से पूरा भीग गया था। फिर ऐसा लगता है कि वो चलने की आवाज़ अभिषेक के सामने आकर रुक गई। अभिषेक काफ़ी डर और खौफ के साथ कहता है, कौन है? कौन है यहाँ? ये कहते साथ ही कोई धीरे से जवाब देता है, मैं। यह सुनने के साथ ही अभिषेक अपने रूम की ओर भागता है और अपना रूम का दरवाज़ा खोलने का कोशिश करता है। दरवाज़ा मानो किसी ने अंदर से लॉक ही कर दिया हो। फिर अचानक से कोई अभिषेक की तरफ फ्लावर पॉट फेंक के मारता है, जिससे अभिषेक को गहरी चोट लगती है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। उसे जब होश आता है वो देखता है कोई चीज़ उसके पैर को खींचते हुए कॉरिडोर से घसीटते हुए ले जा रही है। यह देख कर अभिषेक चिल्लाता है और बचाव बचाव की पुकारे भी लगाता है। अभिषेक जोर जोर से पुकारे लगा रहा था। फिर जो चीज़ अभिषेक का पैर पकड़ी हुई थी वो अभिषेक का पैर छोड़ देती है। अभिषेक को लगता है कि सब सही हो रहा है। तभी किसी ने अभिषेक के पैर को किसी सख्त चीज से जोर से मारा, जिससे अभिषेक बहुत जोर से चीखता है। उसके चीखने से सारे हॉस्टल के बच्चे और गार्ड दोनों दौड़ के आ जाते हैं और देखते अभिषेक कॉरिडोर में जख्म पैर के साथ बेहोश पड़ा है। उसे जल्दी वो सब होश में लाते हैं। अभिषेक के होश न आने के कारण तभी ही एम्बुलेंस बुलाकर उसे अस्पताल ले जाते हैं। अभिषेक को पूरे 6 दिनों बाद होश आता है और जब वो आँख खोलता है वो देखता है कि उसके सामने उसके माता पिता और उसका दोस्त रितेश खड़ा है। अभिषेक की माँ रोते हुए कहती है, बेटा अभी तू ठीक है ना? अभिषेक धीरे से कहता है, हाँ माँ। और अभिषेक के साथ जो हुआ इन सब चीज़ों के बारे में अभिषेक जब अपने माता पिता को बताता है तो वहाँ वो गार्ड भी था। वो गार्ड कहता है, बहुत समय पहले जहाँ आज एक हॉस्टल है वहाँ एक जेलखाना था। सुना है एक बार एक कैदी को 4 अलग कैदी पहले तो उसे बहुत पीटते हैं, फिर एक लोहे का सख्त चीज से उसके 2 पैरों को बहुत बुरी तरह से मार मार के तोड़ देते हैं, जिससे वो कैदी वहीं मर जाता है। उसी के बाद से कहा जाता है कि वो कैदी की आत्मा रोज कॉरिडोर में घूमती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे हिला देने वाले हॉरर स्टोरीज के लिए, और बेल आइकन को भी दबाएं जिससे आप हमारी हर एक वीडियो सबसे पहले देख पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर दोस्तों।